छठ का क्या मतलब है? हमारे समाज के लोगों को तो भेड़ बकरा बना दिया गया है जी। समाज जो जानता नहीं है उसी के पीछे भाग चलता है। छठ भूखने से क्या लाभ है? अब तक ये समाज हमारा जान नहीं पाया जी। कर्जा करके, गहना गिरवी रख के। एक छठ में बहुत नॉर्मल कोई छठ करेगा तो 5 से 7 हजार रुपए का फल लगता है, उसमें व्यवस्था लगती है जी। छठ एक ऐसा त्योहार भारत में पैदा हो गया, छठ मैया का, कि जितनी भी अड़े सले गले जितनी फल हैं जी। वो सारी छठ मैया ग्रहण करती है। जिस फल को कोई व्यक्ति फ्री में नहीं पूछता है, फरा हुआ है, कोई वैसे भी नहीं तोड़ना चाहता है, वो इतना कीमती बिकता है 400 दर्जन। जी। हमने देखा है छठ में इतनी बड़े बड़े नींबू बिकते हैं। आप लोग भी करते थे सर पहले? पहले किए ना करे ये बाबू, जी। पहले सब कर। हम कहाँ करते थे? मान लीजिए हमारे परिवार में जी। होती थी छठ। जी। 2008 में हमारी माता जी थी, जी। तो उन्होंने कहा कि हम ओस भर, हम कनी तो का कह जाई, कहल कि जितना फल हो कुल फल बेटा ले आवक पड़ी। हम कनी तब चली, हम गाड़ी लेके गए, 1 दर्जन छिम्मी केला की, इतनी बड़े बड़े नींबू, धतूर, अब कौन कौन सा फल था समझ में ही नहीं आता था, वो सब हराई ते कुल फल लगी। अब एक मतलब का है केहू के पता ना है। ये छठ ये बहुत आगे विषय में नहीं जाऊंगा, अभी ग्रंथों में जाऊंगा तो छठ भूखने वाले आस्थावान को बड़ी ठेस लगेगी। मैं तो पहले किसी चीज पर पूरा अध्ययन करता हूँ और अध्ययन इसको करवाता हूँ, तब इसके बाद में उस चीज को बोलता हूँ। छठ मैया को बताया गया कि सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कहां से शुरू हुआ? अब कहां से शुरू करने में हमें महाभारत में जाना पड़ता है। महाभारत में कुंती थी, सुबह स्नान करती थी और स्नान करके सूर्य को जल देती थी, कुंती गर्भवती हो गई। यह है ग्रंथों की कहानी। अब इससे आगे अगर बोलूंगा तो छठ की बड़ी दुर्दशा होगी। इसलिए भारत हमारा इतना आस्थावान देश है कि सारे लोग मतलब पता नहीं है, बस दौड़ पड़े लोगों की तरफ। अरे उनके घर का करत ही हमारे घरे ना हुई, बतवा कितनी बेइज्जती हुई। ये बीमारी सबसे बड़ी है। यहाँ जानने का कोई प्रयास नहीं करता है, देख करके बस मान लेता है। जी सर, मैं कंचन काजल जी से लास्ट में यही पूछना चाहूंगा कि इस छठ पे कैमरा आप ही पे रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा और हमारे दर्शक जो है, पब्लिक जो है, वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि नहीं इस छठ पर इस बार हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पर इसका कार्यक्रम हमारे साथ। जी सर। नेपाल में तो अब जितनी कैमरा हैं सारे कैमरा नेपाल भिजवा दें। और जो कार्यक्रम कराने वाले लोग हैं इसीलिए कि छठ का पोल खोलिए सारा पा करके। अच्छा अच्छा, छठ पे भी कार्यक्रम लग रहा है आपका? सब जगह हर त्योहारों पर कार्यक्रम हमारा लगता है जी। और इसलिए बार बार कहते हैं कि किसी भी त्योहारों को मनाना न मनाना, अगर कोई टिप्पणी हमारे पर करता है, न इसके ऊपर अंगुली उठाता है जी, तो ये गलत है। हम नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं? हम गलत चीज को नहीं मानते हैं, हम उस चीज को मानते हैं जिस चीज को जानते हैं जी। अतिरिक्त चीज को न मानेंगे न जानेंगे। क्यों कि हम बुद्ध को मानते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं जी। और उतनी बड़े विद्वानों ने जो कुछ हमें कहा है हम उनका स्मरण करते हैं। पहले किसी चीज को मानने से पहले उसको तलाशते हैं, ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अगर मान रहे हैं तो मानने का मतलब क्या है, ये सही है कि गलत है जी। तो सवाल है। यही चीज हम बार बार अपने समाज के लोगों को भी कहते हैं कि जिसको जानते हैं उसको मानिए।
जो नहीं जानते हैं अगर ये मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ी मानसिक गुलामी ढो रहे हैं। जी हम जिनके शिष्य हैं, जो हमारे गुरु हैं, देखिए भैया, करवा चौथ हो या जिउतिया हो या छठ हो, कोई भी ऐसा त्योहार हो, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वहाँ असंभव, बिल्कुल समझ लो संभव है ही नहीं, असंभव है। भूखना मनाना तो छोड़िए, हम ताकना तक भी नहीं पसंद करते हैं उस तरह। जी, जैसे लोगों का कहना था कि कंचन काजल जी से पूछिए, और तभी पूछिए जब राजकुमार सर आपके साथ रहे। जी हाँ, ये तो बात क्योंकि है उनको भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। जी, ये कई बार ये ऐसा बात ये प्रस्तुत करते हैं कि मेरी वो विजन की शेरनी है, वो मेरे पद चिन्हों पर चलती है, वो कभी नहीं बदल सकती है। सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कंचन काजल जी को, आप क्या उन लोगों को कहना चाहेंगे? अब जो लोग कह रहे हैं जी, अब वो कहाँ से रिपोर्ट पाए हैं या र्यूमर फैला रहे हैं, जी, अब तो उसको वही लोग जानेंगे। रहा सवाल जुतिया का, छठ का, करवा चौथ का और जितने भी तर त्योहार, जी, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा, एक तो पहली बात यह है जिन लोगों ने ये सूचना आपको दिया है, जी, शायद उन लोगों को पता नहीं है। जी, कोई कंचित त्योहार ही ऐसा बचता है जी, जिस त्योहार को, और उस त्योहार के दिन मुझसे अलग रहती है। जी। नहीं तो हर जगह हर त्योहार पर कहीं ना कहीं हम लोग कार्यक्रम में ही रहते हैं। अच्छा, त्योहार पे कार्यक्रम करते तो हैं? मनाने का तो कोई प्रश्न नहीं है। जी, और रहा सवाल जो संदेह इसके ऊपर लोग कर रहे हैं, जी, वो कहीं ना कहीं उन मानसिक गुलामी ढोने वाले लोग हैं, जी, इसलिए बात कर रहे हैं। वैसे मुझे भरोसा है ये कंचन काजल और बहुत सारे हमारे शिष्य ऐसे हैं जी, कि जिन लोगों ने मेरे साथ संगत कर लिया, ये तो जितने भी कलाकार हैं सबसे ज्यादा जी। मेरे साथ ये रही है, समय देती है और मेरी बातों को फॉलो करती है। तो इस पर तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, जी, मैं उस पर भरोसा नहीं करता, ना मैं मानने वाला हूँ। जी, क्योंकि मान जाता, जैसे अभी पीछे दशहरा गया, जी, दशहरा को ये हमारे साथ पटना में थी, जी, दशहरा के दूसरे दिन भी हम लोग बिहार में ही थे, एक दिन पहले हम लोग देवरिया में थे। ये जब सारे त्योहार में मेरे साथ रहती है जी, तो कोई ये कहे कि ये छठ भूखी है चाहे जुतिया भूखी है, जी, तो ये मेरे दिमाग में बात नहीं बैठती ना, मैं इसको मानता हूँ ये बात बेबुनियाद है। ये हम लोगों को, हमारी विचारधारा को, जी, और कंचन जो समाज के लिए जी, अपनी विचारधारा रखती है, जी, ये जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके का र्यूमर वो लोग पैदा कर रहे हैं। जी, लेकिन ये बात एकदम बिल्कुल बेबुनियाद है जी, कि ये छठ भुगती हो। किसी के लिए कोई कह दे जी, तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन कंचन पर अगर इस तरीके पूरा आपका की विश्वास टिप्पणी कोई करता है, जी, ये मेरे समझ के बाहर है। जी, कंचन काजल जी, क्योंकि देखिए अभी ये छठ आने वाली है, जी, इस छठ पर भी मेरे साथ इसका कार्यक्रम है, पिछली छठ पर भी मेरे साथ रही है दिल्ली में। हाँ, जी, तो जब सारे त्योहार में मेरे साथ रहती है जी, तो मैं इस चीज को कैसे मानूं कि ये छठ भूख रही है। अच्छा, पानी पीती रहती है? अरे यार, पानी हम ये कर रहे हैं, जो कुछ मानता ही नहीं है जी, तो पानी पिएगा, खाना खाएगा, सब कुछ है, जी। उस पर कहीं शक की कोई बुनियाद नहीं है। चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।